अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखो मैच द कॉलम में है, एनालाइज करिए। 2009 क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मैच ईच ऑफ द कंपाउंड इन कॉलम 1 विद इट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इन कॉलम 2। एनालाइज करो। यहाँ पे है रिडक्शन विद पीडी कार्बन और हाइड्रोजन, पीडीसी ऐसे दे दिया है, हाइड्रोजन है पीडी के साथ रिएक्शन है। एनालाइज करिए। साइनाइड के ऊपर क्या हम पीडी और हाइड्रोजन का रिडक्शन कराते हैं नहीं कराते हैं? कराते हैं, अमीन बनाते हैं। तो इसका रिडक्शन उसके द्वारा होगा, तो ए की मैचिंग पी के साथ कराओगे। बस में आगे। दूसरा, क्या हम साइनाइड का रिडक्शन SnCl2 HCl से कराते हैं नहीं कराते हैं? कौन सा रिएक्शन है? स्टेफन रिडक्शन। तो इसका ए की मैचिंग हम क्यू के साथ भी कराएंगे। बस में आगे। अब ये कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ फाउल स्मेल ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म ऑफ बेस, एक नेम रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो टेस्ट होता है आपका अमीन का। टेस्ट किसका होता है? ये टेस्ट होता है आपका अमीन का। आइसोनाइट्राइल बना लेता है। तो कहानी में साइनाइड है, अमीन का टेस्ट तो है नहीं, भूल जाओ। इधर आ जाओ। रिडक्शन विथ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिबल एच। नाइट्राइल का रिडक्शन करता नहीं करता है? दो ही है, एस्टर और नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का रिडक्शन करेगा, और नाइट्राइल का रिडक्शन करेगा मतलब एस भी सोचना है। और फिर बोल रहा है अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस, इसका क्या मतलब हुआ? बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, बॉन्ड को तोड़ना है। बस बेसिक मीडियम में पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हो, बॉन्ड को तोड़ रहे हो। तो अगर मैं नाइट्राइल लेता हूं और बेसिक मीडियम में इसका मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं, तो होगा क्या? बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करा दिए, इसी को तोड़ देना है। यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H, तो एसिड बन जाएगा। क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो इसका एसिड से प्रोटॉन खींच मिलेगा, और खींच कर वो किसमें कन्वर्ट कर देगा? वो कन्वर्ट कर देगा सॉल्ट में। मतलब इनडायरेक्टली रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। और रिएक्शन हो रहा है तो इसकी हम मैचिंग टी के साथ भी करा देंगे। तो कहने के लिए एक ही क्वेश्चन है नाइट्राइल, लेकिन इसी नाइट्राइल में दो तरह से रिडक्शन में पूछ लिया और दो केमिकल रिएक्शन में पूछ लिया। बस में आगे। दो इसका रिडक्शन का मेथड भी पूछ लिया कि इसके द्वारा रिडक्शन होगा या नहीं, इसके द्वारा रिडक्शन होगा या नहीं। एक जिसमें रिडक्शन, एक और भी है, ये डिबल है, तीन का रिडक्शन पूछ लिया। फिर तीन रिडक्शन के साथ साथ दो केमिकल रिएक्शन पूछ लिया। एक आपसे कार्बाइल अमीन और दूसरा आपका एसिडिक, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस या अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस। चलो दूसरा देखो, बी एनालाइज करो। हाँ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब जहां तक रिएक्शन हो सकता है पूरा कराना है। अगर लिमिटेड होता तो लिखता वन इक्विवेलेंट, ठीक है। जब वन इक्विवेलेंट नहीं लिखा तो जहां तक हो सकता है सब कराना है, नहीं अमाइड बना के छोड़ना नहीं है, उसे एसिड तक लेकर जाना है। हाँ, पार्शियल लिखे तब, ठीक है। 2012 में उसने बदमाशी किया था, बहुत सारे लोगों की कहानी खतरनाक आई थी, ठीक है। इसलिए आपको एकदम पूरी लास्ट तक लेकर चलना है, ठीक है। एनालाइज करो। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान से देखना, बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर, उल्टा करके लिख दिया है क्या? कि इसको ऐसे सोचो, CH3 है, ये CH2 है, ये O है, ये CO है और ये CH3 है। देख रहा ना, CH3 है, CH2 है, O है, CO है, CH3 है। अगर उल्टा ना लिख के ऐसे लिखता कि CH3 फिर आपका COO CH2 CH3, तो बच्चों को एस्टर की फीलिंग आ जाती। बस में आगे। अगर ऐसे लिखे तो एस्टर की फीलिंग आ जाएगी, लेकिन एस्टर की फीलिंग ना आए इसलिए उल्टा बना दिया, और लिख दिया OCOCH3। बस में, लेकिन है क्या? एस्टर है। चलिए सोचिए, एस्टर का रिडक्शन इसके द्वारा कराना है नहीं कराना है? तीन ही फंक्शनल ग्रुप इसको मैंने अवॉइड किया था। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एस्टर, तीसरा अमाइड, मतलब अवॉइड करो। बस में आगे, ठीक है। चलो फिर बी, क्या SnCl2 HCl स्टेफन रिडक्शन क्या हम एस्टर पे कराएं या ना कराएं? ना कराएं, नाइट्राइल पे होता है, वही भूल जाओ। डेवलपमेंट ऑफ फाउल स्मेल ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म बेस, अमीन का टेस्ट है एस्टर, इसको भी भूल जाओ। डबल एच के द्वारा एस्टर का रिडक्शन होता है नहीं होता है? होता है, मतलब इस पर्टिकुलर को ले लो, इसको ले लो। और जो एस्टर है, एस्टर में बेसिक मीडियम रिएक्शन कराओगे तो OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अपना टी के साथ मैचिंग करा लो। बस में आगे। तो यहाँ उसने नाइट्राइल लेके क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ उसने ये आपका एस्टर लेके क्वेश्चन पूछ लिया। तीसरा ध्यान से देखना, अल्कीन लेकर क्वेश्चन पूछ लिया। बस में आगे। इसने क्या ले लिया है? अल्कीन लेकर क्वेश्चन पूछ लिया। अल्कीन का रिडक्शन PDC हाइड्रोजन इसके द्वारा कराना है नहीं कराना है? कराना है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का करते हैं, तो इसकी मैचिंग P से करा दो।
फिर SnCl2HCl इसके द्वारा करें या ना करें, ना करें, स्टेफन रिडक्शन नाइट्राइल पे होगा। फिर कह रहा है कि फाउल स्मेल क्लोरोफॉर्म बेस, अमीन का टेस्ट है, अल्कोहल है, अमीन तो है नहीं। बस में आगे क्या डबल H कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है, नहीं, मतलब भूल जाओ। और ये भी अमीर है, ये भी अमीर है, तो बेसिक मीडियम में कोई हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगी। बस में आगे तो केवल और केवल मैचिंग किससे करनी है, पी के साथ। अब आ जाओ डी में। सोचिए कहानी में अब यहाँ पे क्या है, अमीन है। क्या सिस्टम में कोई डबल बॉन्ड है, और जब सिस्टम में कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो कोई भी रिडक्शन नहीं है, तो क्या हम इसके द्वारा रिडक्शन कराएं, इसके द्वारा रिडक्शन कराएं। लेकिन क्या क्लोरोफॉर्म बेस के द्वारा फाउल स्मेल देगा या नहीं देगा, देगा। और जब फाउल स्मेल देगा तो इसके साथ मैचिंग करा दो, डबल H आर के साथ है तो इसकी मैचिंग हाँ आर के साथ करा दो। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊं। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीप फीस, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।